एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का इवेंट पढ़ लिया, वेस्कुलर इवेंट पढ़ लिया आपने, हर्ष मोहन की बुक उठाई। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर देर इज़ एन अदर हेडिंग दैट इज़ दी ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली बच्चों हम लोग 3 इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा है मैंने वर्ड? लेविस। ठीक है, आपके पास साइंटिस्ट है, आपके साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको हीमोडायनेमिक चेंजेस नज़र आती हैं। इन हीमोडायनेमिक चेंजेस को स्टडी किया इस ऑथर ने, इस साइंटिस्ट ने, और इन चेंजेस को इसने नाम दे दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स का। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बच्चों बेसिकली आपके हीमोडायनेमिक चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो इन्फ्लेमेशन के अंदर हुई। अब इस एक्सपेरिमेंट को आपके इस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन कैसे किया कि इसने क्या किया। अब देखो यहाँ वर्ड लिखा है, अब चेंजेस इसने ऑब्जर्व की आपकी अपनी स्किन के अंदर ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर साइड पे इसने अपने आप को किसी तरह से चोट लगाई। अब चोट कैसे लगाई, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको वर्डिंग पता चले यूज़ कैसे करते हैं। इसने लिखा है बाय फिल्म स्ट्रोकिंग विद अ ब्लंट पॉइंट। स्ट्रोकिंग होता है ना एक चीज़ को दूसरी के ऊपर मूव करना, ब्लंट होता है जो शार्प ना हो। ठीक है, अब जिसने क्या किया, किसी अनशार्प, किसी ब्लंट चीज़ से, पॉइंटेड चीज़ से क्या किया, उसने अपने फोर आर्म की इनर साइड के ऊपर एक चोट लगाई, लाइन लगाई, स्क्रैच लगाया। ठीक है, अब इस स्क्रैच में आपको बताना चाह रहा है कि क्या वेस्कुलर चेंजेस आते हैं। मैंने कहा ना वेजोडाइलेशन हुई, कंस्ट्रिक्शन हुई। इधर बेसिकली उसने स्टार्ट कहाँ से किया, आपके वेजोडाइलेशन से। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, इसको इसने आपको फोर आर्म दिखाया है। अब कोई ब्लंट चीज़ क्या है, कोई उसने पेंसिल ले ली, ठीक है, वो भी शार्प नहीं आगे से, वहाँ से उसने यहाँ पे अपने आप को स्क्रैच किया। जब स्क्रैच किया इस तरह से आपको एक रेड कलर की लाइन अपेयर हो जाती है फ़ौरन से। ठीक है, आपको सबसे पहले बच्चों रेड कलर की एक लाइन होती है, बाद में आप लोग देखते हो ना थोड़ी देर बाद पेरिफेरल भी उसका रेड हो गया है, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो फूल भी गया है। ऐसे बाज़ दफ़ा स्वेलिंग भी हो जाती है। मैंने कहा कि जब आपने अपना खुद भी यहाँ अगर आप स्क्रैच करके देखो, सबसे पहले आपको एक रेड लाइन नज़र आएगी स्टेप 1 पे, फिर इस रेड लाइन के अराउंड भी आपको रेडनेस नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्वेलिंग नज़र आएगी। ये 3 चीज़ें बेसिकली आपके एक वेस्कुलर इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब बच्चों ये रेड लाइन थी क्यों, मैंने कहा ना वेजोडाइलेशन देखी जाएगी आपकी आर्टरियोल्स में टू द लेसर एक्सटेंट इन द कैपिलरीज एंड द वेन्यूल्स एज वेल। बेसिकली ये जो रेड लाइन आई ये आई आपकी लोकल वेजोडाइलेशन की वजह से, उस लोकल मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में। अब वो वेजोडाइलेशन हुई कहाँ, वो ये वाली वेजोडाइलेशन बेसिकली आपकी हुई वेन्यूल्स में और कैपिलरीज में। अब जी मैंने जब यूँ लाइन लगाई, रेडनेस आ गई, मेरी बॉडी के अंदर क्या हो गया कि माइक्रोवेस्कुलेचर में चेंजेस आई, रेडनेस आ गई, वेजोडाइलेशन होगी वेन्यूल्स और कैपिलरीज की। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये तो साइड वाला एरिया भी रेड हो रहा है। अब ये रेडनेस बेसिकली क्यों आई, ये भी स्टेप नंबर 2 भी आपका डायलेशन की वजह से ही आया, लेकिन ये डायलेशन आपकी कहाँ पे हुई, आर्टरियोल्स के अंदर हुई। ठीक है, अब जी पहले मेरे पास रेड लाइन आई, लोकली मेरे पास डायलेशन हुई वेन्यूल्स की, कैपिलरीज की, देन जी ब्राइट रेड अपीयरेंस आ गई मेरे साइड पे, ये जो राउंड पेरिफेरी पे ब्राइट रेड अपीयरेंस आ गई, इसको मैंने कह दिया दिस इज द फ्लेयर। फ्लेयर होता है ना शोला, ठीक है, ब्राइट होता है, ब्राइट रेड। अब ये फ्लेयर बेसिकली आपके पास आया, उसकी जो सराउंडिंग में जो आर्टरियोल्स थी उसकी डायलेशन होगी। तीसरी चीज़ फिर आपने थोड़ी देर बाद नोट किया कि स्वेलिंग होगी, एडीमा हो गया। एडीमा क्यों हुआ, ट्रांसयूडेशन की वजह से, वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, ट्रांसयूडेट बाहर आना शुरू हो गया, बेसिकली एडीमा हो गया, स्वेलिंग होगी। इस एडीमा या स्वेलिंग को आपके ऑथर ने कह दिया व्हील। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हीमोडायनेमिक चेंजेस को, वेस्कुलर इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर 3 रिस्पॉन्सेज कौन से हैं, डायलेशन ऑफ द वेन्यूल्स एंड द कैपिलरीज, सेकंड इज द फ्लेयर एंड थर्ड इज द व्हील फॉर्मेशन।
तो ये आपके पास आ गया ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब इन अगर आप स्क्रैच लगा के देखो आपको सारे साइंस इन्फ्लेमेशन के नज़र आ जाएंगे। अब देखो साइंस का मैंने इधर निमोनिक की क्या लिखा है, SHRP। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर आपको जो साइंस नज़र आएंगे, S स्वेलिंग नज़र आई, या जिसको आप एडीमा या फिर आप इसको व्हील कह रहे हो, H हीट जनरेट होगी, R रेडनेस आएगी, और उसके बाद आपके पास रह गया P इज़ रिप्रेजेंटिंग दी पेन। क्लियर? क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S इज़ रिप्रेजेंटिंग स्वेलिंग, H is representing heat, R is representing redness and P is representing the pain. Clear? ये आपके पास अगर मैं कहूँ राइट अ नोट ऑन ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो यहाँ तक जी आपने आंसर लिख देना है। यहाँ पे मैंने वेस्कुलर इवेंट जो डिस्कस किया था वो हीमोडायनेमिक चेंजेस को डिस्कस किया था।